नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और यूपी पीसीएस एग्जाम को बहुत कुछ दिन बाकी हैं और सिर्फ ये एग्जाम नहीं, आने वाले 2 से 3 महीने में जो कोई भी एग्जाम होगा, आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगा और करंट अफेयर्स के अलग-अलग पार्ट हैं, उन पार्ट में से एक है अवार्ड्स। ये अवार्ड्स यानी पुरस्कार वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ से एक ज़रूर आता है, सम्मान और पुरस्कार में। ठीक, अब आपको मैं शुरू में ही बताते चलूं कि 2 चीज़ें आप एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जब ये मेरी लाइन सुन रहे हैं तो शायद आपको क्लियरली सुनाई दे। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो पुरस्कार में 2 पुरस्कार, एक तो ऑस्कर अवार्ड और दूसरा नोबेल प्राइज। याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न ज़रूर आता है। आप इस बार कभी पीसीएस देने जाएँगे तो इस बात को मेरी क्लियर रखिएगा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो है नॉर्मल अवार्ड्स के लिए, इसमें ऑस्कर अवार्ड भी आएगा, लेकिन 2 अवार्ड ऐसे हैं, एक नोबेल प्राइज और दूसरा ऑस्कर अवार्ड। ये दोनों एग्जाम में ज़रूर आते हैं और आपको ये एकदम रट के जाने चाहिए क्योंकि एक फिक्स प्रश्न यहाँ से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड है, अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स है। उसको लॉन्च मतलब इसको जारी कौन करता है? तो आईटी मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करता है। अच्छा, आपको ये बता दूं, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। अभी नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा अभी तुरंत इस वीडियो के बाद आप देख लेंगे, ये पीडीएफ पड़ी है। आप इसको गूगल के जेमिनी एप्लीकेशन पे अपलोड करिए और लिख दीजिए ट्रांसलेट इन इंग्लिश, और आप 1 मिनट के भीतर में, 30 सेकंड भी नहीं लगता, सारी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वश्रेष्ठ इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन फिल्म कौन सी थी? 12वीं फेल इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए, विक्रांत। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी, याद रखिएगा। तो ये इतनी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म भी आ सकता है, बाल 2। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नेशनल अवार्ड से लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड में सबसे पहला गोल्ड पुरस्कार यानी गोल्डन अवार्ड किसको मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत, जिला धुले, महाराष्ट्र को। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा। दूसरा जो सिल्वर मेडल है, सिल्वर प्राइज जो है वो मिला है मजलिसपुर ग्राम पंचायत, त्रिपुरा को। ठीक, अगला क्या है? जूरी अवार्ड, ये पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत, गुजरात को मिला है। और लास्ट जूरी और अवार्ड मिला हुआ है, ये क्या है? सुआकाती ग्राम पंचायत, केंदुझर, उड़ीसा को। अब आ जाइए वीरता पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, आपको बस जानना कितना है ये मैं बता दे रहा हूं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर, याद रखिएगा 26 जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, 26 जनवरी 2025 को 76 रिपब्लिक डे था। उसमें वीरता पुरस्कार का घोषणा हुआ, जिनमें 6 कीर्ति चक्र, याद रखिएगा 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र बांटा गया है। ठीक, अगला जेपी बिड़ला, जेपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? तो ये याद रखिएगा घनश्याम दास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? जेपी बिड़ला जो अवार्ड है वो स्वर्गीय घनश्याम दास बिड़ला, जीपी मतलब घनश्याम दास बिड़ला की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि इस बार ये किसको मिला हुआ है? याद रखिए किसको मिलता है। इसका संचालन बिड़ला की अध्यक्षता में बिड़ला आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और किसको मिला है ये भी आपको जानना है, तो वी नारायणन, याद रखिएगा 2025 में इसरो के अंतरिक्ष विभाग के सचिव, सॉरी अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष और सचिव वो कौन है? इसरो के ही हैं। ये कौन है? वी नारायणन को 2025 का बिड़ला अवार्ड दिया गया है। अगला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, द्रौपदी मुर्मू जी ने ये दिया, किसको दिया? नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, ये नर्सिंग पेशेवरों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15 नर्सिंग पेशेवरों को यानी प्रोफेशनल्स को ये दिया गया। अगला ये भी याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नर्सिंग प्रोफेशनल्स को देता है राष्ट्रीय नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ये याद रखिएगा राम भद्राचार्य और हिंदी सिनेमा के गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ सकता है, याद रखिएगा। राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु माने जाते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, और दूसरा उनके अलावा जो उर्दू के कवि हैं प्रसिद्ध गुलजार जी, उनको मिला। और मैं आपको बताता चलूं इसके अलावा क्या है, पद्म पुरस्कार जो पद्म अवार्ड है। अच्छा, एक और चीज, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ला जी याद रखिएगा, ये कौन सा 59वां है, मतलब 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है
2024 ज्ञानपीठ अवार्ड 59वां है, 59, ठीक, और ये मिला है शुक्ला जी को। अगला पद्म पुरस्कार, टोटल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो 7 लोग कौन से हैं ये आपको याद रखना है। शारदा सिन्हा इंपॉर्टेंट है, ये बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार की है, इनको मिला है। और आपको याद रखना है उन चीजों को जिनमें उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को मिला, जैसे इधर देख लीजिए राम बहादुर राय को मिला, ध्यान से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को मिला है, राम बहादुर राय और साध्वी रितंबरा को उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, ये मिला है ये मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है ये भी याद रखिए, 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण से किसको, रितंबरा देवी को मिला है। अगला देख लीजिए, ये तीनों कैटेगरी, 3 कैटेगरी आती हैं, इनका इतिहास बहुत ज्यादा आप जानने की जरूरत नहीं है। आईफा अवार्ड 2025 कहां पे हुआ, तो याद रखिएगा आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में हुआ, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास इसका इन्विटेशन था इस अवार्ड का, बट मैं गया नहीं। आईफा अवार्ड 2025 के प्रमुख विजेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निदेशक है किरण राव, ये कौन है, उनकी वाइफ, पुरानी वाइफ, किनकी, एक्स वाइफ, आमिर खान की पुरानी एक्स वाइफ, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कौन, गोयल जी, लापता लेडीज के लिए ही, बहुत अच्छी मूवी है। और आप उसमें रवि किशन जी की एक्टिंग देखेंगे तो आप और इसके वो हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे, बेहतरीन वो है। आईफा अवार्ड आपको पता होना चाहिए, ये वार्षिक अवार्ड है, 2000 में शुरू किया गया। ई गवर्नेंस प्राइज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और अब देख लीजिए सर्वश्रेष्ठ झांकी, इंपॉर्टेंट ये है, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की इंपॉर्टेंट झांकी जरूर आती है। मार्चिंग दस्तों के विजेता, सर्विस में सबसे ज्यादा बढ़िया जम्मू कश्मीर राइफल्स ने जीता। और सीआरपीएफ याद रखिएगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सर्वश्रेष्ठ कौन था, दिल्ली पुलिस। अब सबसे प्रसिद्ध झांकियां उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025, इसकी थीम भी याद रखिएगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक। और इधर देख लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, एक होर अश्वत्थामा, चमन अरोड़ा को, उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज, ये किसको मिला है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। अगला आ जाइए, ये तो है यहाँ का 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो ये किसको मिला है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने संस्कृत मानवता और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके सम्मानित किया, ठीक। और इसमें आपको देख लीजिए पता क्या रहना है कि 1 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए दिया जाता है, 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज में मिलता है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वां, अब ये नहीं आएगा, अच्छा ये भी आ सकता है, 70वां और 71वां, 2 है तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नित्या मेनन और मानसी पारेख, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, आट्टम, ठीक है। अगला आ जाइए अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, ये एक इंपॉर्टेंट है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड, ये क्या है, प्रिंस ट्रांसलेट अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय बुकर विजेता और गीतांजलि श्री को उनकी हिंदी में ये लिखी हुई पुस्तक क्या है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अब प्रश्न क्या आ सकता है बुक से रिलेटेड कि वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर कौन लिखा है, गीतांजलि श्री, ठीक। इन्हीं को 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और अगला देख लीजिए पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड किसको मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए, पुलित्जर अवार्ड किस किस को मिला है। आमतौर पे 2025 में 23 श्रेणियों में 15 श्रेणियां पुस्तक, नाटक और संगीत की श्रेणी में दिया जाता है, ठीक है। एवरेट को जेम्स उपन्यास के लिए अवार्ड मिला, कथा के लिए, ठीक है। नाटक के लिए जेनकिंस को पर्पस के लिए मिला, और पत्रकारिता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पत्रकारिता के लिए ट्रंप की हत्या के प्रति रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर, न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है पत्रकारिता के लिए, ठीक है। इतना है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा ये भी आपको याद रखना चाहिए, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगला कांस फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक।
और पाल्मे डी ओर पुरस्कार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है प्राइज, आपको याद रखना चाहिए। पाल्मे दी ओर प्राइज ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो दिया जाता है कांस फिल्म में, वो क्या है, पाल्मे दी ओर। और ग्रांड पिक्स क्या है, दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ग्रांड पिक्स, और जूरी प्राइज दिया जाता है विशिष्ट फिल्म को। ठीक है, अब सबसे जरूरी प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छा ये भी आप याद रखिए, मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता है, तो ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज स्वर्ण पदक रैंडमा एस्टोनिया की मिली। अब हम लोग बात करते हैं वो प्रश्न जिसके बारे में बता रहा था कि एक प्रश्न यहां से फिक्स आता है। 2 मार्च को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने 97वां ऑस्कर अवार्ड की घोषणा करी है। सबसे बेस्ट फिल्म है अनोरा, सबसे बेस्ट निर्देशक, इन लोगों के में 5 ऑस्कर अवार्ड मिले। सबसे पहला बेस्ट फिल्म आपने क्या देखा, अनोरा। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मेडिसिन अनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर कौन है, ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, और सबसे बड़े बेस्ट डायरेक्टर क्या है, बेकर अनोरा के लिए। यानी फिल्म भी अनोरा सबसे बढ़िया है और उसके हीरो तो नहीं लेकिन हीरोइन उसकी पाई है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद है अगला, हम लोग बात कर ऑस्कर अवार्ड के बारे में इतना पता, थोड़ा बहुत और जान कर लीजिएगा कि ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू हुआ, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब आ जाता है एमी अवार्ड। 2024 सितंबर में एमी अवार्ड की घोषणा करी। इसमें लीड अभिनेता, जो लीड एक्टर है वो कौन है, सनाडा शोगुन मूवी के। ठीक है, लीड एक्ट्रेस कौन है, सवाई शोगन। और मेन मूवी कौन है, उत्कृष्ट नाटक कौन है, शोगन। ठीक है, अब आ जाइए अन्य इंपॉर्टेंट प्राइज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा जीती है। ठीक है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पुरस्कार, ठीक, 79th इंडिपेंडेंस डे की संध्या पर मुर्मू जी, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के शीर्ष नेताओं को सम्मानित किया। क्या है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मेडल दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये भारतीय वायुसेना के सारे मिले हैं और एक नौसेना के वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त संजय जसजीत सिंह को। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार किसको मिला, अनुभव पोर्टल के 10 सफलतम सफर को मनाने के लिए इस पुरस्कार को शुरू किया गया है। यूएनडीपी इन्वेस्टर है, ये कौन है, धारवाड़ के तीर्था गांव की फातिमा महिला स्वयं समूह ने इसको जीता है। अगला देख लीजिए नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक अवार्ड एसबीआई को मिला है 2025 का। अंतरराष्ट्रीय केमिकल साइंस ओलंपियाड, ये कहां पे है, दुबई में, दुबई के यूएई में 57th इसका आयोजन किया होगा। ठीक है, भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 6ठा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। ग्लोबल प्राइज से मोदी जी को कहां कहां सम्मानित किया गया, ये एक फिक्स प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहला मोदी जी को नामीबिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल विशिचा मीराबिलिस को प्रदान किया गया मोदी जी। दूसरा, ब्राजील का भी हाईएस्ट प्राइज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, ये भी मिला। शहर की चाबी, मोदी जी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको में मोदी जी को क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको में मिला। अगला क्या है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, मोदी जी को घाना से ये मिला। और क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मारिकियोस 3 है, ये कहां है, साइप्रस यात्रा के दरमियान में मिला। मिश्र भूषण में मिला मोदी जी को। मिश्र भूषण में क्या हुआ, दियांसके द्वारा, अनुराग कुमार दियांसके वहां के राष्ट्रपति हैं। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस में मोदी जी को मिला। ठीक, कलिंग रत्न 2024, ये क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। ठीक, ग्रीन टेक सीएसआईआर इंडिया अवार्ड हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में इसको प्रोवाइड किया गया। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान, ये क्या है, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी को ये मिला ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान। प्रिंसेस ऑफ द ऑस्टोरियस पुरस्कार 2025, ठीक, सेरेना विलियम्स को ये मिला हुआ है। अगला बुकर अवार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, 2025 में मुश्ताक की हार्ट लैंप को लंदन में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कन्नड़ भाषा की पहली बुक है, इसलिए ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हार्ट लैंप किसने लिखा, बानू मुश्ताक ने लिखा। ठीक,
याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर अवार्ड फिक्स्ड है। विश्व खाद्य अवार्ड, मतलब फूड जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला हुआ है? ब्राजील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुनग्रिया को मिला हुआ है। अगला, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड क्या है? मूर्तिकार राम सुतार को मिला हुआ है। अगला, सिटी की ऑफ दी ऑनर, ये द्रौपदी मुर्मू जी को पुर्तगाल की लिस्बन में इसको क्या किया गया? क्या है? सिटी की ऑफ दी ऑनर। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन, हुबली एयरपोर्ट को ग्रीन रिकॉग्निशन अवार्ड मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ब्रेक थ्रू पुरस्कार, बोस संस्थान कोलकाता को ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। पायर क्या है? पहाड़ों से पलायन करने वाली विनोद कापड़ी की फिल्म पायर को 24th इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया। ठीक है, सॉरी। NICDC को उद्योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समुद्री वरुण पुरस्कार डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा, याद रखिएगा, राजेश उन्नी को ये पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा, याद रखिए, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है एबेल पुरस्कार, जापानी मैथमेटिशियन है काशीवारा, उनको दिया गया है। बुकर अवार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और दी थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसमें द ब्लैक डॉग चाइना की है, उसको प्रदर्शन किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम अर्जेंटीना के फीफा कप विजेता लियोनेल मेसी को दिया गया। होलबर्ग पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? ठीक है, ये मिला गया गायत्री स्विप ने, याद रखिए, गायत्री जी को दिया गया है ये, क्या? होलबर्ग। स्टॉकहोम वाटर प्राइज क्या है? गुंटर को, याद रखिएगा, जल विज्ञान के हैं गुंटर ब्लोचस्लेक को, उनको दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है? ये है इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, अक्टूबर 2024 को दिया गया, किसको? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है, राज्य ऊर्जा संरक्षण अवार्ड, ये क्या है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के राज्य इसको जीता। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार वनतारा को मिला है, याद रखिए, गुजरात में जो वनतारा है अंबानी जी का, वहां पे है ये, इसको मिला हुआ है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, और चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज, ये क्या है? माधव गाडगिल को मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। और इतने से करंट अफेयर्स हैं, और ये करंट अफेयर्स कौन से हैं? ये हैं प्राइज के।